Hello students. So in last class we have completed relations and now today we are going to start functions. Second chapter जो हमने start किया था 11th class का relations and functions. Relation हमने उस दिन किया था जिसमें हमने क्या कहा था कि relation between two sets and that is also known as Cartesian product. राइट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा था जिसे हमने A क्रॉस B से डिनोट किया था. वो तो था कि जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, A के हर एलिमेंट को B के हर एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं. और रिलेशन हमने क्या कहा था जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन था जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. दैट इज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. यही हमने किया था. आज हम करेंगे फंक्शन. अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन. फंक्शन कहाँ से आएगा? रिलेशन से ही आएगा. जैसे हमने कहा था रिलेशन कहाँ से आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था. वैसे ही अब हम फंक्शन कहते हैं. फंक्शन क्या है? सबसेट किसका? रिलेशन का. राइट तो फंक्शन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसे देखेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज फंक्शन. तो अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. If every element of set A means first set, जो आपके पास जैसे हम डोमेन निकालते थे, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसकी दूसरे सेट के साथ एक ही इमेज बननी चाहिए. इन अदर वर्ड्स वी हैव टू से दैट फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए. फर्स्ट फंक्शन को, फर्स्ट सेट को हमने डोमेन कहा था. डोमेन हम फर्स्ट सेट से लेते थे. एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स in F have the same first element. That means x coordinate of the ordered pair can't be same. कैसे? जैसे हम एक रिलेशन लिखते थे जिसमें हमने लिखा 1 2 1 5 2 3 4 6, मान लो ये हमने रिलेशन लिखा. दैट इज अ रिलेशन, दैट इज नॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब फंक्शन में वो क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ इज ए, फर्स्ट सेट, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेम नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन कांट बी सेम. अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ गया और y भी सेम है तो हम उसे एक ही ऑर्डर्ड पेयर काउंट करेंगे और वो फंक्शन बन जाएगा. लेकिन अगर x कोऑर्डिनेट सेम है और y डिफरेंट है देन इट इज नॉट अ फंक्शन, दैट इज अ रिलेशन. तो x कोऑर्डिनेट कांट बी सेम इन फंक्शन. तो रिलेशन जिसमें सेम हो सकता है बट फंक्शन इज अ रिलेशन. In simple words, we can say that function is a relation in which x coordinate of ordered pair can't be same. That is a function. अभी इसका एग्जाम्पल भी दूंगी. नेक्स्ट देखो, if f is a function from a to b and ab belongs to f, then f of a equal to b, where b is called the image of a under f and a is called the pre-image of b under f. तीनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है. कि फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? f फ्रॉम a टू b, ये हम डोमेन कहते थे और सेकंड को हम को डोमेन कहते थे सेट को, और जिसमें से हम कहते थे कि रेंज निकलती है. दैट रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन. राइट अब इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हमने ये कहा कि फंक्शन में x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता. क्यों? अब इसका एग्जाम्पल देखो.
आपके पास है, मान लो आप मार्केट से डेली लाइफ का ही कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि आप मार्केट में जाते हो एंड यू वांट टू परचेज ब्रेड। अब आप ब्रेड लेने जाते हो तो ब्रेड आपके पास बहुत तरह की आती है। मैदा ब्रेड लेनी है, आटा ब्रेड लेनी है, दलिया ब्रेड लेनी है, सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर देयर, राइट। अब हमारे पास क्या है, देखो इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने मैदा लिया, मैंने इसके ऊपर देखो, जैसे हम कहते हैं कि x क्या है, एक एलिमेंट, इसके ऊपर मैंने फंक्शन अप्लाई किया, व्हाट वी गेट, f ऑफ x। f ऑफ x बन गया, x के ऊपर मैंने कोई फंक्शन मीन्स कोई भी फॉर्मूला जो भी हमारे पास गिवन होगा हमने अप्लाई किया, सो वी गेट f ऑफ x, ये बना। सिमिलरली इन द वे, अब x क्या है, ये मान लो हमें मैदा ब्रेड लेनी है, दैट इज अ मैदा, दैट इज x। मैंने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया। फंक्शन क्या अप्लाई कर रहा है कि हम रेसिपी अप्लाई करेंगे ब्रेड बनाने की, व्हाट वी गेट, ब्रेड, ये बनेगी। सेकंड, अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी जगह व्हीट लेना है, आटा लेना है, फंक्शन तो मैं सेम ही अप्लाई कर रही हूँ, दैट आई वांट ब्रेड, सो एट द लास्ट द रिजल्ट शुड बी सेम। x अलग था, y सेम है, दैट इज अ फंक्शन, क्योंकि हम वही फंक्शन वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ x चेंज हो रहा है। x के ऊपर अगर मैं f अप्लाई कर रही हूं देन वी गेट f ऑफ x। x के ऊपर मैं f अप्लाई कर रही हूं देन वी गेट f ऑफ x। एक ही फंक्शन अप्लाई कर रही हूं दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पर, so what we get, the result may be same or may not be, it totally depends। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर wheat लिया, फंक्शन अप्लाई किया सेम जो अब तक रेसिपी में अप्लाई कर रही थी, कैन आई गेट दैट रिजल्ट इज डिफरेंट। जब मैं ब्रेड बनाने की रेसिपी अप्लाई कर रही हूँ तो क्या केक मिल सकता है, नो। इसका मतलब आपके पास x जो भी हो, y सेम आ सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर यही आटा लिया और फंक्शन वही अप्लाई किया ब्रेड बनाने का, तो हाउ आई गेट द केक। दैट मीन्स कि आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x कोऑर्डिनेट कांट बी सेम। x अगर सेम होगा तो जब आप एक ही फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट भी तो सेम आएगा, f ऑफ x। हाउ इट इज पॉसिबल कि x सेम हो और y सेम ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को, एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, एक मेथड आपके पास है फॉर्मूला जो आप d निकालते हो उससे। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करते हो, दैट आंसर ऑलवेज रिमेन्स सेम, डिफरेंट तो नहीं आता। द सेम वे इज दिस कि आपके पास x कोऑर्डिनेट अगर सेम है और सेम फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो y ऑलवेज रिमेन्स सेम। लेकिन अगर x सेम नहीं है और y सेम है देन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि 2, 3, 4 बुक में देखोगे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर बाय चांस सेम आ जाता है। अब अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया उसका आंसर 2 आ रहा है तो ज़रूरी थोड़ा है कि किसी और चैप्टर में कोई और क्वेश्चन हो और उसका आंसर 2 नहीं आ सकता, इट मे बी। सो x कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड बट y कैन बी, दैट इज़ अ फंक्शन कि आप x रिपीट नहीं होना चाहिए, और अगर x रिपीट हो रहा है तो y भी सेम ही आएगा, तो हमारे पास वो एक ही ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। सो दैट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन में हमने क्या कहा, दैट फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच x कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड। देखो अब हम इसे लिखते कैसे हैं, ऐसे हम लिखते हैं f फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन लिखते हैं x और f ऑफ x,
ये ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आता है वो ऐसे आता है कि इस x के ऊपर जब आपने f अप्लाई किया तो वो क्या बन गया, f ऑफ x। यही मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने मैदा लिया था और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया था तो ब्रेड बनी थी। वही फॉर्मूला ही तो मैं आगे अप्लाई करूँगी। अगर मैंने वीट लिया, वही सेम फंक्शन अप्लाई किया, सो आई गेट ब्रेड। बट इज़ इट पॉसिबल कि मैंने वीट लिया और यहाँ पर केक बन जाए? देखो एक ही फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो तो सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए हैं। एफ अप्लाई किया, वी गेट दिस। एफ अप्लाई किया, वी गेट दिस। एफ अप्लाई किया, वी गेट दिस। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए, और अगर x सेम है तो y also must be same. Otherwise the given relation is a relation but it is not a function. वो function नहीं होगा। तो function is a relation in which x coordinate can't be repeated. Right? तो function को पहचानने की हमारे पास यही मेन चीज़ है। अब आपके पास इसमें आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एज द नेम सेज, किया हुआ है आपने सब कुछ, सिर्फ हम उसको अब नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x ले लो, y ले लो। एफ एक्स को हम y कहते हैं जनरली। देखो जो अभी मैंने फंक्शन लिखा था x और f ऑफ x, दैट मीन्स इज x और y। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब y इक्वल टू x। सेम, जब x और y सेम हो देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ अगर हमें बनाना आ जाए तो वो कैसे बन सकता है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस अब आपके पास बढ़ गए हैं, तो मे भी कि आपके पास आ जाए लाइक दिस, x एक्सिस y एक्सिस। सिंपल है, x इक्वल टू y है। टेबल बनाओ जैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे 10th क्लास में, x0 y0 x1 y1 x2 y2 x this, that is 0. So this is called identity function. When fx equal to x means y is equal to x. सेकेंड आपके पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता लग जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, जहाँ f ऑफ x आपके पास क्या होगा, सम कांस्टेंट, मे बी y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, जहाँ आपके पास कांस्टेंट हो फंक्शन। तो जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि y इज इक्वल टू 3, तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज x एक्सिस, this is y axis. So y equal to 3, this is a line y equal to 3, that is a constant function. तीसरा आता है polynomial function. What is polynomial function? When f of x is equal to some polynomial, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड सो ऑन, समथिंग, कुछ भी। मान लो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, अब इसको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे करते थे, एक्स को 0 डालो, y डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जो कर्व आती है। तो पॉलिनोमियल है, सो वी गेट द कर्व इज लाइक दिस, दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कि एफ एक्स अगर किसी पॉलिनोमियल के इक्वल है, दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या समथिंग। नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन क्या होता है, व्हेन द फंक्शन, दिस इज रैशनल। रियल तो आपके पास सारे ही होते हैं जिसमें सब फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। रैशनल फंक्शन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, वो फंक्शन जो एफ एक्स और किस फॉर्म में होता है, जैसे रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर किस फॉर्म में था, p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली रैशनल फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो किस कोई भी फंक्शन आ सकता है, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2,
टेबल बनाओ, ग्राफ ड्रॉ कर दो, देन वी गेट अ रैशनल फंक्शन। उसके बाद आपके पास आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन अब आपके पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास फंक्शन में मॉड हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मॉडुलस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड को जब हम हटाते हैं तो मॉड कंटेन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी डालेंगे, और नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से लेस डालेंगे। दैट व्हेन वी कंबाइन प्लस माइनस देन वी गेट मॉड, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो मैं इसे कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, एक बार फंक्शन एज इट इज़ पॉजिटिव और एक बार फंक्शन नेगेटिव। अब किस पर पॉजिटिव होगा किस पर नेगेटिव होगा, ये चेक करने के लिए x की कौन सी वैल्यू डालें जो फंक्शन को 0 कर रही है, 1। इसका मतलब ये 1 पर ब्रेक होगा। अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू डालूंगी तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू डालूंगी तो फंक्शन नेगेटिव आएगा। डालकर देख लो, x को 2 डालोगे 3 डालोगे पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन, 1 से लेस डालोगे, 0 डालो, -1 डालो, -2 डालो, फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो प्लस माइनस को कंबाइंड करोगे देन वी गेट मॉड। मॉडुलस फंक्शन के बाद आपके पास जो आता है दैट इज सिग्नम फंक्शन, राइट। अब मॉडुलस के बाद सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इस तरह से, जैसे फंक्शन को आपने ब्रेक किया हुआ है, मान लो 1 आया जब x 0 से ग्रेटर है, 0 आया जब x इक्वल टू 0 है, -1 आया जब x लेस देन 0 है। जब फंक्शन को इस तरह से ब्रेक किया हो और यहाँ पर ये कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज़ अ सिग्नम फंक्शन, राइट। अब इसको अगर हम देखें या इसका अगर हम ग्राफ देखें तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या कह रही है, जो हमें फंक्शन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे, ये तो 0 है, अगर x 0 से बड़ा है तो y कितना है, 1, ये 1, ये 2, ये -1, 1, 2, ये है। x ग्रेटर देन 0 तो y 1। इसका मतलब अगर x 0 से बड़ा है इस तो y हमेशा क्या आएगा, 1, दिस। अगर x 0 है तो y 0, अगर x लेस देन 0 है तो y क्या आएगा, y -1। ये रहा y -1 दिस साइड, इफ x इज लेस देन दिस। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास क्या होता है, ये जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज दैट फंक्शन वेयर एज द नेम सेज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर, कि अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो आंसर इज 2। अगर मेरे पास यहाँ पर 2.1 आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर तो 2.1 को छोड़ दो। अगर आ गया 2.9, सो व्हाट वी हैव टू राइट 2, राउंड ऑफ नहीं करना, उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, इसे राउंड ऑफ नहीं करना। और जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व नहीं करते देन यू कांट राइट एनीथिंग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, मीन्स अगर मैंने लिखा 5.5 तो आंसर इज 5, मैंने लिखा 3.2 तो आंसर इज 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज हमें वैसे ही निकालनी है जैसे अब तक हमने निकाली थी रिलेशन में, दैट डोमेन इज x कोऑर्डिनेट एंड रेंज इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, सिंपल क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरसाइज देखो 2.3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस।
एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट है आपके पास 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ये रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन है? हमने कहा था कि ये फंक्शन कब होगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट ना करे। एक्स कोऑर्डिनेट सबका डिफरेंट है, वाई कैन बी, इमेज सेम बन सकती है बट एक्स कांट बी। सो यस, इट इज़ अ फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड, तो एक्स रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या है? फंक्शन। सेकेंड देखो 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, इट्स अगेन अ फंक्शन। आपके पास देखो एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड, जहां एक्स रिपीट हो रहा हो दैट इज अ फंक्शन। तो आपके पास फंक्शन इन विच एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड। थर्ड पार्ट 1 3 1 5 2 5। अब देखो 1 3 1 5, 1 रिपीट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। सेकेंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इसे ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फंक्शन आपके पास क्या है? माइनस ऑफ मॉड एक्स। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों कहाँ से आ रहे हैं? रियल वैल्यूज, राइट। अब डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब आपके पास क्या है? एक्स कहां से आ रहा है? आर से, जहां से डोमेन आ रही हो, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एलिमेंट एक्स जहां से आ रहा है, ये एक्स है। एक्स कहां से आ रहा है? रियल से। तो डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी? रियल्स, ऑल रियल्स, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन, राइट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जहां से ले रहे हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट एफ एक्स जहां से आ रहा है, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रेंज। एफ एक्स को हम क्या कहते हैं? वाई। वाई क्या है? मॉड ऑफ माइनस एक्स। एक्स आप कोई भी रियल डालते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल वैल्यू डालते हो, तो ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के आगे क्या है? नेगेटिव। तो y हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर y आपके पास नेगेटिव आ गया दैट मीन्स रेंज इज नेगेटिव। और अगर रेंज आपके पास नेगेटिव है दैट मीन्स व्हाट इज रेंज? कैसे लिखोगे उसे? नेगेटिव रियल्स, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0, दैट इज योर रेंज, राइट। तो आपके पास सबसे पहली चीज़, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉक्स डाल रही हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले फंक्शन आपके पास एफ एक्स क्या है? माइनस ऑफ मॉड एक्स। डोमेन क्या आ जाएगी? जहां से एक्स आता है, जहां से हम इनपुट डालते हैं, दैट इनपुट इज कॉल्ड द डोमेन। तो एक्स आपके पास क्या आ गया? रियल, राइट। तो एक्स डोमेन कहां से आ रहा है? रियल से, तो डोमेन क्या हो गई? रियल। कैपिटल आर, सबसे पहले चैप्टर में हमने आर को, कैपिटल आर को डिनोट किया था रियल सेट से। अदरवाइज यू कैन राइट इट एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज इट इज ऑल रियल्स। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है? फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है? रेंज। रेंज क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। एफ एक्स को हम वाई कहते हैं, वाई क्या आ रहा है? माइनस ऑफ मॉड एक्स। अब x क्या था? रियल, राइट। x नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, मॉड उसे क्या कर रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के आगे क्या है? माइनस। तो y आपके पास क्या आ गया? माइनस प्लस इज माइनस, तो y हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर y नेगेटिव आएगा तो रेंज इज नेगेटिव। इसका मतलब रेंज इज नेगेटिव रियल्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 0, और यू कैन राइट r माइनस, दैट इज नेगेटिव रियल्स। तो फंक्शन के केस में आप डोमेन और रेंज कैसे निकालते हो?
अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो ये आपके पास है डोमेन और रेंज। अब जैसे इसी का सेकंड पार्ट आपके पास है, लाइक fx, सेकंड पार्ट fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो फंक्शन सबसे पहला कैसा है, अंडर रूट में। अब अगर फंक्शन आपके पास अंडर रूट में है तो हम इसे कैसे डिनोट करें, द मेन थिंग इज दिस अंडर रूट। इसका मतलब फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपके पास फंक्शन नेगेटिव आ गया तो वो रियल नहीं होगा। क्यों रियल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो दैट इज नॉट रियल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट रियल। द मेन थिंग इज दिस। तो इसका मतलब आपके पास फंक्शन में सबसे पहली कंडीशन आ रही है कि y हमेशा पॉजिटिव होगा। fx को हम y कहते हैं, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर y नेगेटिव आ गया, fx नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि वो रियल से बिलोंग नहीं करेगा। और उसने कहा दैट फंक्शन ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल। तो पहली कंडीशन तो हमें मिल गई कि y पॉजिटिव होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं किसकी, डोमेन की। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। अब अंडर रूट हमेशा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम सबसे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। फंक्शन कब डिफाइन करेगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो आपके पास फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके पास रियल नहीं रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये आ गई। अब फंक्शन जब इस पे डिफाइन कर रहा है तो इससे कंडीशन निकलेगी, दिस इम्प्लाइज 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x लाइज फ्रॉम -3 to 3। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, तो x कहाँ लाई कर रहा है, -3 से 3 में। ये कंडीशन किसकी आई, x की। और x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, दो तरह से लिख सकते हैं, x such that x belongs to R and x lies from -3 to 3। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, with closed interval -3 to 3। दोनों में से कोई भी एक, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये इंटरवल की फॉर्म में लिखा। सेकंड हमारे पास आता है रेंज। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या था, fx y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल रही है। अब यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि x की क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को y की फॉर्म में लाना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर क्या आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाली तो आ गई अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब फंक्शन y में आ गया, फिर अंडर रूट में आया, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो y फिर से -3 से 3 में लाई कर रहा है, बट हमने क्या कहा था कि y तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब y लाई करेगा 0 से 3 में। तो कंडीशन किसकी आ गई, y की। और y की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो आपके पास यहाँ से रेंज क्या आ जाएगी, 0 से 3। और we can say that x या y such that y belongs to R and y lies from 0 to 3, that is called range। तो दोबारा से देखो कि अगर फंक्शन कभी अंडर रूट में आ जाए तो हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस टर्म, अंडर रूट के अंदर की जो टर्म होगी दैट मस्ट बी पॉजिटिव। वहां से x की कंडीशन आई, दैट इज कॉल्ड डोमेन।
एफ एक्स को y कहते हैं, y इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके फंक्शन y की फॉर्म में निकाला, फिर से अंडर रूट में आ गया, तो फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस शुड बी पॉजिटिव। फिर y की कंडीशन आई, बट हमने कहा था कि y तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो y पॉजिटिव और 3, तो 0 to 3, दैट इज योर रेंज। थर्ड क्वेश्चन, अ फंक्शन f इज डिफाइंड एज f ऑफ x, आपके पास राइट द वैल्यूज ऑफ। अब थर्ड क्वेश्चन तो इजी है, आप खुद कर सकते हो। आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आपको वैल्यूज निकालनी है, किसकी? f ऑफ 0 की। तो फंक्शन में x को 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 आ जाएगा -5। f ऑफ 7, फंक्शन में x को 7 डाल दो, तो f ऑफ 7 आ जाएगा 14 - 5, दैट इज 9। थर्ड, f ऑफ -3 निकालना है, सो पुट x इक्वल टू -3, तो -6 - 5 इज -11। सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ, इट्स अगेन सेम, अ फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, TC आपके पास गिवन है 9C by 5 + 32, फॉर्मूला गिवन है, आपको निकालना है T0, तो C को 0 डालोगे, T28, T - 10, द वैल्यू ऑफ C when TC is 212, डायरेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। हमें फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ रेंज निकालनी है, डोमेन नहीं निकालनी। तो डोमेन क्या होता है? x कोऑर्डिनेट, और रेंज क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या निकालना है? रेंज, y कोऑर्डिनेट की कंडीशन। पहले पार्ट में f(x) क्या है? 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 है, अगर वो डोमेन पूछ लेता तो x की कंडीशन दी हुई है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल, 0 to इन्फिनिटी, बट उसने आपसे रेंज पूछी है, तो f(x) इक्वल टू दिस, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो y की फॉर्म में, ये आ गई। उसने दिया है कि x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 2 - y/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया, इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन y, राइट। तो हमारे पास कंडीशन किसकी आ गई? y की, राइट। तो y की कंडीशन आपके पास क्या आ गई? y शुड बी लेस देन 2, इसका मतलब -∞ से 2, दैट इज योर रेंज। y की कंडीशन को हम रेंज कहते हैं। और यू कैन राइट y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y इज लेस देन 2, दैट इज द रेंज। तो y की कंडीशन जो निकलेगी दैट इज कॉल्ड रेंज। सेकेंड पार्ट, f(x) है आपके पास x² + 2। अब ये आपके पास है सेकेंड पार्ट में, f(x) इज x² + 2 वेयर x इज रियल, इसका मतलब डोमेन तो आ गई आपके पास रियल। अब हमें क्या निकालना है? y। तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी है। फंक्शन कैसा आ गया? अंडर रूट में। तो अंडर रूट में आते ही हम क्या लिखते हैं? फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन y - 2 शुड बी पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर की टर्म अगर पॉजिटिव होगी तभी फंक्शन डिफाइन करेगा। तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मिल गई कंडीशन। तो रेंज क्या आ जाएगी? 2 से इन्फिनिटी। और वी कैन राइट y such that y belongs to r and y should be greater than equal to 2, that is called range। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए तो हम सबसे पहले अंडर रूट के अंदर की टर्म क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, तभी फंक्शन डिफाइन करेगा। लास्ट, f(x) इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन है, जो x होगा वही y होगा। अगर x रियल है तो y भी रियल, तो डोमेन भी रियल एंड रेंज इज ऑल्सो रियल, राइट। तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 2.3, राइट, क्लियर। तो ये 2.3। नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। अब इसमें आपके पास कुछ भी नया नहीं है, सेम वही रिलेशन और फंक्शन आपके पास आएगा। अब इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है?
relation f is defined by fx and the relation g is defined by gx. fx और gx आपके पास given है. show that f is a function and g is not a function. अब सबसे पहले फंक्शन जो हमें दिए हैं वो दिया है एक्स स्क्वायर अगर x 0 से 3 के बीच में है और 3x अगर x 3 से 10 के बीच में है. सबसे पहले तो fx ये है. अब इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिखेंगे? अगर x 0 से 3 के बीच में है तो y क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. इसका मतलब अगर x 0 लूँ तो y 0 का स्क्वायर. अगर मैं x को 1 लूँ तो y 1 का स्क्वायर. अगर मैं x को 2 लूँ तो 2 का स्क्वायर. 3 लूँ तो 3 का स्क्वायर. यहाँ तक हो गया 0 से 3. अब 3 से 10, 3 रिपीट हो रहा है फिर से. अगर मैं x को फिर से 3 लेती हूँ तो अब फंक्शन 3 के लिए ये भी है. 3 इंटू 3 9. 4 लेती हूँ तो 12 एंड सो ऑन अप टू 10 लेते हैं तो 30. मेन तो हमें ये देखना है कि क्या x कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है. यस लेकिन अगर x रिपीट हो रहा है तो y भी सेम आ रहा है. तो 3 9 3 9 रेपिटेशन हो रही है तो वी हैव टू कंसीडर ओनली वन टाइम. तो देयरफॉर f इज़ अ फंक्शन क्योंकि x कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि इसे तो हम एक ही काउंट करेंगे. सेकंड जो दिया हुआ है g ऑफ x. अब वो फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है? यही सेम एक्स स्क्वायर और 3x. लेकिन यहाँ कंडीशन आपके पास चेंज कर दी उसने. दिस 0 से 2 एंड 2 to 10. अब इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो x को 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर. 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर. 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर. ये 2 तक है. अब 2 से 10 तक ये फंक्शन है. x को 2 डालेंगे तो 2 इसमें भी इंक्लूड कर रहा है. 3 इंटू 2 6. 3 डालेंगे तो 9 एंड सो ऑन अप टू 10 डालेंगे तो 30. ये रहा x कोऑर्डिनेट. देखो x is repeating but y is not. So therefore g is not a function. क्यों नहीं है? क्योंकि x रिपीट कर रहा है और y रिपीट नहीं कर रहा. और हमने कहा था कि फंक्शन is a relation in which x coordinate can't be repeated. Right? Second question, f of x x square है. Find f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. डायरेक्टली वैल्यूज़ डालनी है फंक्शन में. सबसे पहले x को 1.1 डालोगे तो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 0.1. सॉल्व करोगे आंसर. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. हमें डोमेन निकालनी है और फंक्शन कैसा है? रैशनल. रैशनल फंक्शन में हमें डोमेन निकालनी है. तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. डोमेन कब निकालते हैं? जब कंडीशन x की हो. सबसे पहले हमने क्या कहा था? रैशनल फंक्शन हो. तो रैशनल फंक्शन कब होगा? जब डिनोमिनेटर कांट बी 0. तो फंक्शन इज डिफाइंड when x square minus 8x plus 12 can't be 0. इसका मतलब कंडीशन हमें मिल गई. यहाँ से x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि अगर x की वैल्यूज़ आपके पास ये आएंगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा. इसको x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 x माइनस 6 और x माइनस 2. इसका मतलब x माइनस 6 और x माइनस 2 0 नहीं होने चाहिए. तो x कांट बी 6, x कांट बी 2. x की कंडीशन मिल गई क्योंकि अगर मैं x को 2 डालूंगी तो ये 0 हो रहा है डिनोमिनेटर. x को 6 डाल रही हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. इसका मतलब कि फंक्शन कब डिफाइन करेगा? जब x 2 और 6 ना हो. कंडीशन किसकी है? x की. तो डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल्स एक्सेप्ट 2 and 6. अब इस 2 और 6 को मैंने सेट की फॉर्म में लिखा है. इंटरवल की फॉर्म में लिखती तो 2 और 6 के बीच की वैल्यूज़ भी आ जाती. लेकिन सेट की फॉर्म में लिखने का मतलब सिर्फ 2 और 6 है, ना इसके बीच की वैल्यू, ना आगे की, ना पीछे की.
तो all reals except these two numbers, or you can write that domain is all reals except 2 and 6. लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो रैशनल फंक्शन कब होता है? जब आपके पास डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0. तो x की कंडीशन मिली, x की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डोमेन. फोर्थ क्वेश्चन, डोमेन और रेंज निकालनी है. फंक्शन आपके पास क्या है? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. अंडर रूट का क्वेश्चन अभी हमने किया था. फंक्शन है आपके पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. अब सारे रियल्स होते हैं. सबसे पहले फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव. तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कंडीशन किसकी आ गई? x की. तो x की कंडीशन आते ही हमें डोमेन मिल जाता है कि 1 या 1 से बड़ा. रेंज के लिए f(x) को हम y कहते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दो. दिस. अब रेंज आपके पास क्या हो जाएगी इस केस में? y कुछ भी डालोगे, x हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. क्यों? नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है. तो दैट मीन्स दैट y इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब रेंज इज ऑलवेज 0 to infinity. पॉजिटिव रियल्स, राइट? इंक्लूड कर रहा है 0, तो दिस 0 to infinity with closed interval. Fifth question, find the domain and range of this function. Function है mod of x minus 1. अब mod आ गया, राइट? तो अब आपके पास उसने क्या पूछा है? डोमेन और रेंज. डोमेन तो जो x डालोगे, इनपुट डालोगे, दैट इज ऑल रियल्स. रेंज y ऑलवेज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि x को कोई भी नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, मॉड उसे क्या करेगा? हमेशा पॉजिटिव. और पॉजिटिव करेगा तो y हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. और y अगर पॉजिटिव आएगा तो रेंज क्या आएगा? पॉजिटिव रियल्स. दैट इज 0 to infinity. सिक्स्थ क्वेश्चन, f(x) आपके पास क्या है? f is equal to x comma x square upon 1 plus x square, where x belongs to R. Be a function from R to R. Determine the range of f. हमें रेंज निकालनी है. अब रेंज क्या होता है? y कोऑर्डिनेट. x कॉमा y, दो फंक्शंस दिए हुए हैं. ये x डोमेन और ये रेंज. तो y आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे. फंक्शन y में आएगा तभी रेंज होगी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई. एक्स स्क्वायर कॉमन, मैंने माइनस को एडजस्ट कर दिया. तो x शुड बी अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई. अब अगर ध्यान से देखो तो फंक्शन रैशनल भी है और अंडर रूट भी है. अब कंडीशन क्या लिखेंगे? फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड y शुड बी पॉजिटिव, 1 माइनस वाई शुड बी पॉजिटिव. तीन कंडीशंस आ गई. एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए. अब इन तीनों से देखते हैं कि क्या कंडीशन आपके पास आती है. दिस मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू 1. y 1 नहीं होगा. ये कहता है कि y 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. और ये कहता है कि y 1 से लेस होना चाहिए. तीन कंडीशंस आ गई. y 0 या 0 से बड़ा, ये 1 नहीं होना चाहिए. और ये कहता है कि 1 या 1 से लेस. 1 नहीं होना चाहिए तो ओपन इंटरवल. 0 to 1. 1 with open interval क्यों? Because y not be equal to 1. और 0 because y is positive. So that is called range. That is
y या x such that x belongs to R and x lies from this. That is called range. 7th क्वेश्चन में एफ एक्स और जी एक्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एफ प्लस जी मीन्स दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों को डिवाइड करके प्रॉपर फॉर्म में लिखना है. 8th क्वेश्चन, एफ फंक्शन दिया है, फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू. 8th में आपके पास फंक्शन दिया है f इज इक्वल टू, उसमें जो हमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स दिए हैं वो 4 एलिमेंट्स दिए हैं. डिफाइंड बाय, जो ये आया है वो आया है इस फॉर्मूला से, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. अब अगर ये एलिमेंट्स हमारे पास, ये एलिमेंट्स इस फॉर्मूला से आए हैं तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे, तभी हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसने क्या कहा, that the function is defined by this. So what he said, find a and b. इसका मतलब these 4 elements satisfied this condition. तो fx को हम y लिख सकते हैं this. अब चारों वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगी, हमें तो 2 ही डालने से पता लग जाएगा a और b क्या है. तो उसके लिए सबसे पहले इजी वाली वैल्यू डाल दो, 0 और -1 बिलोंग्स टू f. तो x को 0 और y को -1, b मिल गया डायरेक्टली. वैल्यूज़ 2 कोई और भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इसलिए डाली क्योंकि एक 0 था तो डायरेक्टली वैल्यू आ गई, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. अब कोई और वैल्यू कोई भी डाल दो, मान लो 1 डाल दो, तो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू -1 है हमारे पास, तो a इज़ 2 एंड b इज़ -1. कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके सेटिस्फाई करो, 2 इक्वेशंस आएंगी, वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. 9th क्वेश्चन, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय, जो r आपके पास है वो रिलेशन आपके पास क्या है, a b बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू b स्क्वायर. हमें ये बताना है कि क्या ये कंडीशंस ट्रू हैं. पहली कंडीशन आपके पास है a बिलोंग्स टू r. दूसरी है अगर a b r से बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r. और तीसरी कंडीशन है अगर a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a c बिलोंग्स टू r. वी वॉन्ट टू चेक वेदर दीज कंडीशंस आर ट्रू और फॉल्स. तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, ये a दोनों में a डालते हैं, तो क्या a इक्वल टू a स्क्वायर होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स? नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट ट्रू. a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब a b, अगर a इक्वल टू b स्क्वायर है तो अगर हम a और b को इंटरचेंज कर दें, उसने a b को क्या कर दिया ba, तो b इक्वल टू a स्क्वायर आएगा. अगर a b स्क्वायर के इक्वल है तो b तो रूट a आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है b इक्वल टू a स्क्वायर. नॉट पॉसिबल, इट इज़ अगेन नॉट ट्रू. तीसरा आपके पास क्या आता है, if a b बिलोंग्स टू r, a इक्वल टू b स्क्वायर, b c बिलोंग्स टू r, a को b और b को c कर दो, तो क्या a इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा? a इक्वल टू सी स्क्वायर कब आएगा? जब ये दोनों इक्वल होते. नॉट पॉसिबल, इट इज़ अगेन नॉट ट्रू. तो हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाली, a सेम वैल्यूज़ डाली, दैट इज़ ट्रू ओनली फॉर 1, नॉट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. अगर a b दिया हुआ है ये, तो क्या b a इंटरचेंज करें तो भी ये सेटिस्फाई करेगा? नो. अगर a b b c दिया हुआ है तो क्या a c सेटिस्फाई करेगा? a b का मतलब a इक्वल टू b स्क्वायर, b c का मतलब b इक्वल टू c स्क्वायर, a c का मतलब a इक्वल टू c स्क्वायर. तो अगर ये 2 कंडीशंस ट्रू हों तो क्या तीसरी होगी? नो. तो ऑल द 3 कंडीशंस आर नॉट ट्रू. 10th क्वेश्चन में a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, फंक्शन भी दिया है. f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b. क्या f एक रिलेशन है?
रिलेशन के लिए आपने सिर्फ ये चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, अगर है देन इट इज़ अ रिलेशन। तो 1 2 3 5 2 है। सेकेंड y कोऑर्डिनेट 5 9 1 5 11 बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, यस इट इज़ अ रिलेशन। इज इट अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? नो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 9 और 2 11 रिपीट हो रहा है x कोऑर्डिनेट, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। 11th क्वेश्चन, f इज़ अ सबसेट ऑफ z to z. Last two questions in which 11th question आपके पास है f ab and a plus b, ab belongs to z। क्या f एक फंक्शन है, हमें ये बताना है। अब f z से है तो हम कोई ऐसे केस लेकर चलेंगे जिसमें x सेम हो और y सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हम चेक करेंगे, क्योंकि a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। मान लो a1 और b -1 है, लेट इट बी, तो f क्या आ जाएगा? फंक्शन -1 और 1 - 1 इज़ 0। a को मैं मान लो -1 और b को 1 ले लूँ, तो f क्या आ जाएगा आपके पास? -1 और 0, सेम ही आ रहा है। अगर मैं a को 1 और b को भी 1 ले लूँ तो आपके पास f क्या आएगा? 1 और 2। अगर मैं a को -1 और b को -1 ले लूँ तो f क्या आएगा? 1 और -2। डिफरेंट केसेस हम लेकर चल रहे हैं, तो देखो ये सेम तो ये सेम, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो एक ही बार काउंट करेंगे। 1 2 और 1 -2, x कोऑर्डिनेट सेम बट y इज़ नॉट सेम, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं f इज़ नॉट अ फंक्शन, दैट इज़ अ रिलेशन। तो हम एग्जाम्पल लेकर प्रूव करते हैं। तो एग्जाम्पल अब हम सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या लेना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम क्या लें कि मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाए, 1 1 और -1 -1, एडिशन बाद में चेक हो जाती है। लास्ट 12th क्वेश्चन, आपके पास है A, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 9 10 11 12 एंड 13, और f ऑफ n दिया हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। हमें रेंज निकालनी है। अब देखो फंक्शन जो f ऑफ n आएगा वो क्या आएगा? x अगर 9 लूँ तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, 9 के फैक्टर्स बना लो। 10 का 5, क्योंकि 10 के फैक्टर्स में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आएगा। 11 का 11, 11 इंटू 1। 12 का आप अगर देखोगे तो 12 के फैक्टर्स 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, तो 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 13 का 13, ये आ गया। व्हाट इज़ योर रेंज? y कोऑर्डिनेट 3 5 11 13, दैट इज़ योर रेंज, राइट। तो fn हाईएस्ट प्राइम फैक्टर था, तो y निकलेगा इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से, तो इसके फैक्टर्स बनाओ, उसमें से जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा दैट इज़ योर y कोऑर्डिनेट, दैट इज़ द रेंज, राइट। तो ये था आपके पास सेकेंड चैप्टर। टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, यू हैव टू कंप्लीट, रिवाइज दीज क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इट इन द comment box, right? Thank you.